हक लेके जाना, नहीं तो ऐसे यहीं अच्छे रह जाएंगे। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम। मुल्क में पिछले कई महीनों से किसानों का एहतजाज लगातार जारी है। हालांकि दिल्ली के सरहद के आसपास जो किसान डेरा जमाए बैठे हैं उनको भी 43 दिन हो चुके हैं, लेकिन दूसरे रियासतों में, खासतौर से पंजाब में या हरियाणा में किसानों की जो ये मुहिम है लगातार जारी थी। और अब सवाल इस बात को लेकर पैदा हो रहा है कि इतने दौर की बातचीत हुकूमत के बीच और किसान तंजीमों के बीच हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ख़ास जो इसमें एक पड़ाव या मंजिल या एक ऐसा कंसेंसस कि जहां पता चले कि हाँ ये तमाम हालात अब बेहतर हो चुके हैं, वो नहीं हो पाया। तो आज हम खास तौर से इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि और अहम दो खबरें क्या हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 अहम खबरें हैं, और खबरों का सबसे पहला जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो है अमेरिका की तस्वीर है। दरअसल वहां पर अमेरिका में जिस तरह से वहां हालात बदले और जिस तरह वहां कैपिटल हिल में जो ट्रंप के हामी हैं वो अचानक वहां घुस पड़े और उन्होंने वहां पर तशद्दुद किया, वहां फायरिंग भी हुई। अब तक जो मौसूला खबरें हैं उसके मुताबिक 4 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इन सब के बीच पूरी दुनिया की नज़र जो अमेरिका पर टिकी है कि आखिर अमेरिका में इस तरह का ये इक़दाम कैसे अमल में आया और क्या वाकई ये डोनाल्ड ट्रंप के मतलब ईमा पर ऐसा सब कुछ हुआ है। इसी बीच जो सदर होने वाले हैं जो बाइडन ने कैपिटल हिल में इस तशद्दुद को एहतजाज नहीं बल्कि कहा है कि ये एहतजाज नहीं बल्कि बगावत है। अब दूसरी तस्वीर बगावत से के बाद को वहां जो हालात हैं, हालांकि इस बीच ट्रंप ने यह जरूर कह दिया है कि वो इस मामले पर अदालत का रुख करेंगे, लेकिन 20 जनवरी को वहां जो मुंतकली होनी है पावर की, वो उन्होंने कहा है कि वो मुनज़्ज़म ढंग से हो पाएगी। ये उन्होंने यकीन दिलाया है, चूंकि ट्रंप जो है वो कई हल्के हिसाब कर सकते हैं कि निशाने पर हैं। दूसरी अहम तस्वीर है वो किसानों की तहरीक को लेकर है। जैसा हमने पहले बताया, किसानों की इस तहरीक को कुल 43वें दिन में ये तहरीक शामिल हो चुकी है और अगले ही दिन हुकूमत से एक और दौर की बातचीत होनी है। और ऐसा समझा जा रहा है कि इस बार शायद एक इख्तिताम तक ये बातचीत पहुंचेगी, लेकिन उसके पहले एक रोज कबल यानी कि आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश की है और ये दबाव बनाने की कोशिश की है कि किसान जो है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अहम तस्वीर जो तीसरी तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की है, जहां इतवार यानी 3 जनवरी के शब एक मंदिर में 50 साला आंगनबाड़ी सेविका के साथ पुजारी और उसके 2 शिष्यों ने गैंग रेप किया और खातून के नाजुक हिस्सों में जबरदस्त चोट पहुंचाई और इसकी पसली की हड्डियां भी तोड़ी गई। 48 घंटों के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। काफी ताखिर हुई, पुलिस के किरदार पर सवाल उठ रहा है और अब भी इस मामले का जो अहम मुल्जिम है यानी उस मंदिर का पुजारी, जो मेन पुजारी था, वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सवाल इस बात को लेकर है कि पुलिस ऐसे ही मामलों पर क्यों जो है वो सुस्त पड़ जाती है। और यही उत्तर प्रदेश है जहां से खबरें ऐसी भी आती हैं कि कोई जूता बेचने वाला शख्स है जिसके जूते के सोल के नीचे किसी खास जाति का नाम लिखा होता है, फर्म का, और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा यह मामला हो गया। हाथरस की याद आपको अभी होगी 2020 वाले मामले की, और अब ये 2021 में बहुत ही बुरी तरीके से उस खातून के साथ तशद्दुद हुआ है, लेकिन अभी भी इस मामले का अहम मुल्जिम फरार है। सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम रिहर्सल कर रहे हैं, 26 को निश्चित दिल्ली में परेड में आएंगे। आज ट्रैक्टर रैली जो किसानों का है वो उसका सही जवाब है। मोदी सरकार ना हल की जोत की पीड़ा समझती। सरकार तो किसानों के साथ है, बार बार सीना ठोक के कह रही है। कांग्रेस किसके साथ है? किसानों की बेहतरी किसानों से बेहतर कोई नहीं समझता है। ये संदेश शांति का संदेश नहीं कि तिरंगा झंडा लगा के चल रहे हैं। हक लेके जाना, नहीं तो ऐसे यहीं अच्छे रह जाएंगे। और अब बात आज के खास मौजू की, जो किसानों की तहरीक है। आपने सुना कि हक लेकर जाएंगे नहीं तो यहीं रह जाएंगे। इस खास मौजू पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए कई खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ इस मौजू पर बातचीत करने के लिए होंगे दानिश इकबाल, तर्जुमान है बीजेपी के। हमारे साथ होंगे आलोक वर्मा,
किसान लीडर हैं और साथ ही साधना भारती तर्जुमान कांग्रेस। हम आपको बता दें कि किसानों की तहरीक का यह 43वां दिन है और जो किसानों की तंजीमों के जो लीडरान हैं, जो तंजीमों को लीड कर रहे हैं, उनके जो बयानात आ रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह के बयान है जिसे पता चलता है कि वो किसी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो टिकैत जो एक किसान तंजीमों के बड़े नेता हैं, तर्जुमान है BKU के, उनका यह कहना है कि मई 2024 तक, गौर से सुनिएगा, मई 2024 तक किसान तहरीक के लिए तैयार हैं, अपने इस प्रदर्शन को, एहतजाज को, आंदोलन को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो। दरअसल किसानों की जो अहम मांग है वो ये है कि MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे सिर्फ ये नहीं कि ये रहेगा या नहीं रहेगा, बल्कि इसे लीगल गारंटी इसकी हो और MSP पर किसानों की पैदावार की खरीद भी हो, इसकी वो कानूनन गारंटी चाहते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जो नए कवानीन लाए गए हैं उनकी वो वापसी चाहते हैं। हालांकि इस अब तक जो दौर की बातचीत हो चुकी है उसमें कुछ एक मांगों को हुकूमत ने माना है, और जैसे पराली जलाने पर जो जुर्माने का मामला था उसे माना है, और बिजली को लेकर जो एक बिल पेश होने वाला था उसमें बहुत ज़्यादा किसानों को ऑब्जेक्शन था, उसे माना है कि वो बिल अभी पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन किसानों की अहम मांग ये है कि जब तक जो MSP पर लीगल गारंटी पर कानून नहीं आ जाता है और जो बाकी जो कवानीन है वापसी नहीं होती, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले कि अपने मेहमानों के पास हम जाएं, हम आपको 4 खास बयान सुनाना चाहते हैं जिनमें किसान लीडर भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये मामला अब तक पहुंचा कहां है। हम गाजीपुर से जाएंगे पलवल साइड, पलवल वाले इधर आएंगे, जहाँ दोनों मिल जाएंगे हम वापस बोलेंगे, वो उधर वापस चले जाएंगे। सिद्धूपुर वाले टीकरी आएंगे, टीकरी वाले सिद्धूपुर आएंगे, जहाँ दोनों मोर्चे मिल जाएंगे वो उधर चले, हम इधर चले जाएंगे। एक तरह क्या है कि 26 जनवरी के रिहर्सल है पूरे देश किसानों का, ट्रैक्टरों का। सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम रिहर्सल कर रहे हैं, 26 को हम निश्चित दिल्ली में परेड में आएंगे, ये हम ऐलान करने चाहते हैं। ट्रैक्टर रैली ये बिल्कुल स्पष्ट रूप में साबित करता है कि सरकार कुछ भी करे और उनकी कोशिश जो है कि यहाँ विभाजन करने की और अपने किसान संगठनों को खड़ा करके ये कहने का जो प्रयास कर रहे हैं, आज ट्रैक्टर रैली जो किसानों का है वो उसका सही जवाब है। पूरे देश के करोड़ों किसान आंदोलन पर हैं। पूरे देश के किसान आज शांति प्रिय तरीके से ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। मोदी सरकार ना हल की जोत की पीड़ा समझती, ना 60 किसान जो मर गए दिल्ली की सीमा पर, कुर्बानी दे दी, शहादत दी, ना उनकी शहादत जानती। सरकार तो किसानों के साथ है, बार बार सीना ठोक के कह रही है और मजबूती के साथ कह रही है। कांग्रेस किसके साथ है? कांग्रेस को अपने पहले बताना पड़ेगा। कांग्रेस दरअसल इस एजिटेशन को जनता के लिए इरिटेशन बनाने की कोशिश कर रही है, और कोई भी एजिटेशन अगर जनता के लिए इरिटेशन बनता है तो अपने जो मूल उद्देश्य है उससे भटक जाता है, और कांग्रेस इसकी कोशिश कर रही है। लेकिन किसानों को भी इस बात को समझना चाहिए और समझ भी रहे हैं। तो जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो पार्टी के बड़े ओहदे पर हैं, जो सरकार में बड़े ओहदे पर हैं, उनका बार बार ये कहना है कि जो मरकज़ी हुकूमत ने ये कवानीन लाए हैं वो किसानों की बेहतरी के लिए हैं। किसान लीडरों का कहना है कि अगर ये हमारी बेहतरी के लिए हैं लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है, हमें आप हमारा बेहतर आप न कीजिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इन सवाल और जवाब यानी इस तकरार के बीच हल क्या है। साथ ही साथ जो हुकूमत के नुमाइंदे, उनका यह कहना है कि जो किसान लीडर हैं वो लगातार गुमराह किए जा रहे हैं अपोजिशन पार्टियों के जरिए। उनमें कांग्रेस का नाम लिया जाता है, उनमें आम आदमी पार्टी का नाम लिया जाता है, उनमें समाजवादी पार्टी का नाम लिया जाता है, उनमें और भी कई दीगर पार्टियां जिनका नाम लिया जाता है। सवाल इस बात को लेकर कि क्या वाकई किसान मुल्क के गुमराह हैं? क्या दिल्ली के आसपास इस कड़कड़ाती ठंड में भी जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, क्या वो असली नहीं नकली किसान हैं? और अगर असली किसान हैं तो वो इस बिल के, इस कानून के असलियत को कि ये उनकी बेहतरी के लिए क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या इसके अंदर कुछ और खेल है? हालांकि इस मौजू पर कई बार बातचीत हो चुकी है, यहां तक कि किसान तंजीमों और हुकूमत के बीच ही बातचीत हो चुकी है, कि फिर भी अब ये टसल जारी है। हमारे साथ खास मेहमान है आलोक वर्मा, किसान लीडर, साधना भारती तर्जुमान कांग्रेस, और कुछ देर में दानिश इकबाल तर्जुमान बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दानिश इकबाल बल्कि जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मुझे आलोक वर्मा जी ये बताइए कि जब कल बातचीत होनी ही है
पिछली बातचीत में एक पड़ाव तक पहुंचे भी थे, सरकार ने कई बातों को मान भी लिया था, तब भी आज ट्रैक्टर रैली करके ताकत का मुजाहरा करने के पीछे क्या मकसद है? आजम साहब, मैं आपको बताऊं, ये ट्रैक्टर रैली दरअसल किसान जो है 42-43 दिन से बहुत परेशान हो गया था एक ही जगह पे बैठे बैठे, और हमारे ट्रैक्टर में जो बैटरी वैटरी है वो भी डाउन हो गई थी। तो ये रैली हमने इसलिए निकाली कि भाई बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, थोड़ा किसान घूम लेंगे इधर उधर, तो उनका भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा उनको एक जगह से बैठे हुए। और बातचीत की रही बात, तो मैं आपको बता दूं, बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार हैं। सरकार जब जब बुलाती है हम बात करने जाएंगे, जब जब बुलाएंगे हम जरूर जाएंगे। लेकिन बातचीत में हमने पहले अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी को गारंटीड कानून बनाया जाए। इसके नीचे कोई बात नहीं होगी, समझौते पे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। समझौता हमें स्वीकार नहीं है, हमें बिल वापसी चाहिए और एमएसपी पे गारंटीड कानून चाहिए। अच्छा, ये जो बार बार बात कही जा रही है कि किसान गुमराह हो रहे हैं, किसान गुमराह हो रहे हैं, कुछ सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो किसानों को गुमराह कर रही हैं, इसका जवाब क्या दे पा रहे हैं आप लोग बार बार? अच्छा आजम साहब, एक चीज ये बताओ कि अगर किसी आदमी को आप गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी अगर ये बता रही कि गुमराह किसान है, ये इनको बरगलाया गया है, तो हम कहते हैं भाई आप भी तो बैठो, आपके पास बहुत सारे संसाधन, आप भी बरगला लो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। अगर कांग्रेस हमको बहकावे में ले रही है, आप आदमी पार्टी ले रही है, तो आप भी बहका लो, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत और है? हमने आपको बहक कर ही तो वोट दिया। जी। आप ये बताओ, आप हमारे ऊपर अभी ये आरोप लगा रहे हो, हमने आपको जो है दिल्ली चुन करके हम ही ने तो भेजा है। आजम साहब, मैं आपको बताऊं, देश की हुकूमत को बनाने के लिए किसानों का एक अहम रोल रहता है। और आज अगर सरकार ये सोच रही है कि ये बहकावे किसान है, तो सरकार की बहुत बड़ी ये गलती होगी। और मैं आपको बताऊं कि सरकार इस बात को जरा सा भी अगर दिमाग में रखे है तो इस चीज को निकाल दे। ना हम बहकावे की किसान हैं, हम वे किसान हैं जो अपनी फसल को आधी रेट पर बेच के आए हैं। हम वे किसान हैं जो हमारे मैं जरा बात कर लेता हूं। हमारे साथ साधना भारती हैं, दानिश इकबाल हैं बीजेपी से। दानिश साहब, एक और दौर की बातचीत होनी है, मुझे नहीं पता कि वो बातचीत आखिरी होगी या उसके बाद फिर से बातचीत, यानी तारीख पे तारीख, बड़ा एक पुराना डायलॉग है बॉलीवुड के फिल्म का, लेकिन ये तारीख पे तारीख वाला मामला सामने आता चला। दानिश इकबाल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सरकार के रुख में कुछ और नरमी आएगी जैसा किसान चाहते हैं, या सरकार ये बताने में कामयाब हो जाएगी इस बार किसानों को कि ये जो कानून अब बचे हैं ये आपकी बेहतरी के लिए हैं और आप वापस जाएं? जी देखिए, कल जो है 2 बजे बातचीत होनी है सरकार और किसानों के बीच में, और सरकार और हम सब बहुत आश्वस्त हैं और पूरी उम्मीद है कि कल की जो बातचीत होगी बहुत अच्छे माहौल में होगी, और जो नतीजे हम सब चाहते हैं, जो किसान भाई जो नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, और सरकार भी बहुत संवेदनशीलता से चाहती है कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और किसानों भाइयों की जो भी मांगे हैं उस पे एक आम सहमति बने, एक रास्ता निकाला जाए। आजम भाई, कल जो बातचीत हुई है, कल का जो बातचीत का पूरा जो समय रहा है, काफी अच्छे समय में, काफी अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। किसान भाइयों को भी सरकार पे पूरा विश्वास है, और जब इस तरह के मसले होते हैं तो कई दौर की बातें होती हैं, ये लाजमी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये जो किसान बिल है, इसके अंदर जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कानूनी जो विषय है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। और सरकार ने कल भी जो है किसान भाइयों के साथ जो बातचीत हुई है उसमें पूरा आश्वासन दिया है, और ये नतीजे बहुत जल्द आ जाएंगे जिसका हम सबको इंतजार है। मेरा प्रश्न एक छोटा सा ये है कि हम जब बातचीत के दौर में हैं और किसान भी जो है सरकार पे पूरे विश्वास रख रहे हैं, तभी वो बातचीत के लिए बार बार सरकार के बुलावे पे जा रहे हैं। और जब किसान समय मांग रहे हैं तो सरकार भी उनको समय सरकार के तरफ से भी दिया जा रहा है। जब वार्तालाप अच्छे माहौल में चल रही है तो इस तरह से देश के अंदर रैलियां करके और प्रदर्शन करने से मुझे लगता है कि जो है चीजें
अच्छी नहीं है, मैसेज अच्छा नहीं जाता है। लेकिन इनका मुतालबा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है ना। साधना भारती हमारे साथ हैं। साधना, आपका इस्तकबाल करते हुए सवाल ये है कि बीजेपी के तमाम बड़े मिनिस्टर्स, बड़े लीडर बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब का हमने अभी बयान चलाया है कि ये सरकार सीना ठोक कर कहती है कि हम किसानों के साथ हैं। कांग्रेस किधर है? कांग्रेस किसके साथ है? वो बरखला रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हूं ही, मैं खुद एक किसान परिवार की बेटी हूं आजम जी। और मैंने मात्र 5 साल की उम्र में संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए 13 अगस्त 1999 को। तब भी यही हाल था। ये भाजपा सरकार तब भी किसानों पर लगातार कहर ढा रही थी और आज भी वही हाल है। पहले भूमि अधिग्रहण का बिल लेकर आए, उसको हमने विपक्ष के साथ मिलकर वापस करवाया। अब ये फिर एक काला कानून ले आए हैं। अब ये कह रहे हैं आंदोलन करने की जरूरत क्या है? अरे भाई, लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, राजतंत्र नहीं है। आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और वो आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए आप वार्ता के लिए बुला रहे हैं। लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ, इन्होंने अभी वार्ता का बहुत लंबा दौर चला कि हम तो वार्ता कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है भाई? ये तो पहले जब गांव में पंचायत करते थे तब कहते थे ध्यान रखिए पंचायत तो कर लेंगे मगर कान खोल कर सुन लो, परनाला यहीं से गिरेगा। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा नहीं चलता। आप कह रहे हैं कि अभी ये तो वही बात हो गई, पूछ पकड़नी बाकी है। कह रहे हाथी निकल गया। अरे हाथी अभी है, सिर्फ पूछ निकली है। ये किसान अन्नदाता को चींटी समझ रहे थे भाजपा के लोग अभी तक, लेकिन इस सरकार को समझ आ गया ये वो चींटी है। अगर हाथी की सूंड में घुस गई आजम जी तो क्या हशर हो जाएगा हाथी का, वो अच्छे से समझ सकते हैं लोग। आज स्थिति ये है, मैं तो केवल इतना कहूंगी कि हिंदुस्तान में अगर ईश्वर के बाद कोई भाग्य विधाता है तो वो किसान अन्नदाता है। तो सत्ता के सिंहासन पर इतना ना अभिमान करो कि जिनके बल पर गद्दी पाई उनका ना अपमान करो। लेकिन किसानों के साथ कांग्रेस का रवैया भी बहुत साफ सुथरा नहीं रहा है। आलोक वर्मा जी भी जानते हैं और कई रियासतों में जो किसानों के कर्ज माफी का वादा हुआ था उनमें वो वादे पूरे अभी तक नहीं हो पाए। इस बारे में भी लोग सवाल उठा रहे हैं, खासतौर से जो अपोजिशन पार्टी है। मैं अभी इनसे भी पूछूंगा दानिश से भी। आजम जी, लगातार हमने जी बोलिए। लगातार ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, कभी कई वादे कि हमारी सरकार बुंदेलखंड में जब हम थे, हमारी केंद्र में सरकार थी, तब बुंदेलखंड में किसान घास खाने पर मजबूर हुए, तब हमने कर्जा माफ करने का काम किया और अब तक का सबसे बड़ा कर्जा माफी था। आज विषय ये है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बने। आप ये कह देते हमने मौखिक में एमएसपी की गारंटी का कानून बने। क्या आलोक वर्मा जी, एमएसपी की गारंटी का कानून आपकी अहम मांग है? क्या इससे इधर उधर थोड़ा कम नहीं चलेगा? प्रदेश में बंद हो गई। आलोक जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है? आलोक जी की मेरा जी बताइए। जी मेरा सवाल ये था कि क्या एमएसपी का लीगल जो आप गारंटी चाहते हैं, जी बोलिए, तो क्या इससे थोड़ा कम बेसी पर आप नहीं मानने वाले? नहीं, हम ये बताओ आजम साहब, हम कम बेसी पे क्यों माने? एमएसपी का मतलब आप समझिए, एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम तो कम से कम मांग रहे, ज्यादा की तो बात ही नहीं कर रहे। और एमएसपी तो हमारा कानूनी अधिकार है और सारे किसानों को, देश भर के सारे किसानों को एमएसपी मिले, ये सरकार का कर्तव्य है। तो इससे नीचे कौन सी बात होगी भाई? क्या बात है आप बताओ? 1864 का धान 800 और 1000 रुपए में बिक रहा है, सरकार कहां चली गई? तो हम तो एमएसपी को पहले गारंटी कानून बना दो, और एमएसपी को अगर गारंटी कानून बना दिएगा तो न जाने कितने लोगों को पेट में दर्द होगा। और आजम साहब, मैं एक चीज और आपको बता देता हूं जी भाई, कम से कम आप तो ये ना कहो कि राजनीतिक दल के, आप हमें बता दो हमारे किसान आंदोलन में कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसने हमारे आंदोलन में 1 किलो आटा दे दिया हो, या किसी ने नमक दे दिया हो, या चाय की पत्ती दे दी हो? भाई किसी ने नहीं दिया। ये प्योर किसानों का आंदोलन है। ये ना बरगलाए गए हैं, ना बहकाए गए हैं, ना किसी राजनीतिक दल के उसका उकसावे में है। ये किसानों का आंदोलन है और हमने पहले दिन से इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हमारे मंच पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की एंट्री बैन है। दानिश के पास में आ रहा हूं। दानिश इकबाल, जो एमएसपी को लेकर बातें अभी तक हो रही हैं, 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन एमएसपी की लीगल गारंटी यानी कानूनन एमएसपी को लागू करने की बात, इस पर भी अभी सरकार पूरी तरह से जो है वो हाँ नहीं कर पा रही है। दानिश,
जी, निश्चित तौर पर देखिए, जहां तक एमएसपी का सवाल है, सरकार ने साफ कहा है कि एमएसपी पे खरीद जो है वो जारी रहेगी। और इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एमएसपी 150% बढ़ा करके जो है अनाज को खरीदा है। और जहां तक सवाल है बातचीत का, मुझे लगता है कि कहीं पर एमएसपी पर देश में नहीं बिका, पहले पढ़कर आइए। आजम जी देखिए, साधना जी प्लीज, नहीं आप ये गलत, ये मन की बात मत करो, ये मन की बात करने बताओ। बताइए राहुल गांधी कहाँ है? राहुल अरे नहीं, मैं आपको ये आपकी झूठी बातें नहीं जाने दूंगी नेशनल टेलीविजन पर। किसान की बात करती हो आप, किसान की बात करती हो, आपके नेता कहाँ है? 70 साल आप सरकार में थी, आपकी पार्टी ने इस देश के किसानों के लिए क्या किया? आपके नेता कहाँ है? आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आपके नेता किसान जो है ठंड में बैठे हैं, और आपके नेता जो छुट्टी मना रहे हैं जाकर के विदेश में। अरे बात कर रही है, किस मुंह से आप बात करती है? किस अधिकार से आप बात कर रही है किसानों की? मोदी नहीं है, मोदी की तरह नहीं है। राहुल गांधी जी कहाँ है? कुछ पता है उनके बारे में? अरे एटीएम की लाइन में नहीं खड़ा किया। आजम जी चुप कराइए, इनको चुप कराइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आजम भाई चुप कराइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। बीवी को छोड़ते घूम रहे हैं, ये कब पर्सनल कमेंट किया कीजिए। ये प्रवक्ता है कांग्रेस की, क्या बोले जा रही है? और क्या रिश्तेदार को जाने एक मिनट थोड़ा अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो आपकी बात हमारे नाज़रीन सुन ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा मेरा टर्न है, थोड़ा एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मेरा टर्न, एक मिनट दानिश साहब, मेरा सवाल ये है जो आलोक वर्मा जी भी उठा रहे हैं कि एमएसपी को लीगल गारंटी देने में, कानूनी शक्ल देने में कोई तकलीफ है? देखिए आजम भाई, एमएसपी को कानूनी, जो आप बात कर रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको ला देना चाहिए, ये जो है कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। और आज तक 70 सालों में कभी ऐसा कोई कानून नहीं बना एमएसपी को लेकर के। और जहां तक सवाल है, सरकार बिल्कुल आश्वस्त कर रही है, लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी बंद नहीं किया जाएगा। एमएसपी पे हम जो है अनाज खरीदेंगे। फिर ये बोले जा रही है, पंजाब में बना दिया भाई, फिर ये बोले जा रही है पंजाब में बना दिया, आप बनाएंगे। पंजाब में बन गया, आप आजम भाई, ये इस देश की कौन सी सरकार है? जी आप मुझे बताइए, इस देश की कौन सी सरकार ने 13 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड दिया? इस देश की कौन सी सरकार ने 100% नीम कोटेड किसान को दिया? इस देश की कौन सी सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना दिया? इस देश की कौन सी सरकार ने पीएम कृषि सिंचाई योजना दी और 28.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित किया? इस देश की कौन सी सरकार ने 150% एमएसपी को बढ़ा दिया? इस देश की कौन सी सरकार ने किसान क्रेडिट को 11 लाख करोड़ से लाके खड़ा कर दिया? इस देश की कौन सी सरकार ने 1,21,000 करोड़ किसान का बजट होता था उसको डबल करके 2,11,000 करोड़ कर दिया? ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के लिए किया है। अब क्या बात करती हैं आप? फिर बोले जा रही हैं। बंद करो। आज किसान, नौजवान, महिलाएं सब आपके राज में आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। महिलाओं के, किसानों के साथ आपने क्या करके रखा है, सब देख रहे हैं। साधना जी, अरे बहरूपिया बनकर सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। आप समझ साधना जी, एक बात बताइए, राहुल गांधी कहाँ है? पंजाब में कानून बनाया है, अगर आप में कुंभक अरे राहुल गांधी कहाँ है बताइए तो। साधना जी देखिए, दानिश साहब पूछ रहे हैं कि आपके लीडर कहाँ है, शायद उनकी मौजूदगी में ये किसानों की बात मान ली जाएगी, ऐसा कुछ दानिश साहब कहना चाह रहे हैं क्या? मैं जवाब दे दूं जी, आजम जी जवाब दे दूं, आजम जी जवाब दे दूं मैं? बोलिए। देखिए, राष्ट्रपति जी के पास जब राहुल गांधी जी गए, उसके बाद उनके किसी परिवार के सदस्य की तबीयत बिगड़ी। और ये मोदी जी की तरह तो है नहीं राहुल गांधी जी कि अपनी बूढ़ी माँ को राजनीति चमकाने के लिए एटीएम के लिए। चलिए ठीक है, उन्होंने पूछा इसलिए मैंने भी पूछ लिया। हालांकि इसका इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई लेना देना नहीं है। बाद में कभी आप पूछ लेंगे या दानिश साहब साधना जी को जो है फोन करके पूछ लेंगे कि राहुल गांधी जी कहाँ है। इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं है। आलोक वर्मा जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है, मुझे खास तौर से हमारे दर्शकों को, नाज़रीन को बता दीजिए कि कल क्या बातें मान ली जाएंगी कि धरना वापस हो जाएगा, क्या नहीं होगा कि आप 26 जनवरी की परेड तक पहुंच जाएंगे? देखो आजम जी, मैं आपको बताऊं कि कल की जो बैठक है उसमें आप ये देख लो कि सबसे पहले आप सरकार के बात करने का तरीका देखो। अगर सरकार के अंदर ये इच्छा शक्ति होती तो ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी वालों ने
हमारे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को कम करने का काम किया है। भाई कोई भी बयान हो आपको प्रधानमंत्री से पहले नहीं दिलाना चाहिए। इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री से पहले बयान दिला दिया। प्रधानमंत्री जी से तो हमें यह उम्मीद थी कि हमारी और कृषि मंत्री के बीच में जब बैठक होगी तो दोनों को बैठा करके वो बात करेंगे, अपना बयान देंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि प्रधानमंत्री से बयान पहले दिलवा देते हैं। ये लोग पूरी तरह से भरमाए हुए हैं और किसी के अंदर कोई डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। आपने कृषि मंत्री को सुना, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं भाई हमारे अंदर ये पावर नहीं कि हम कोई नेतृत्व या कोई विचार विमर्श कर सके। तो कल की जो बैठक है उसमें 2 ही शब्दों पे बात होगी, 3 कृषि कानून को वापस ले लो, एमएसपी को गारंटेड कानून बना दो। अगर सरकार इस पर राजी होगी तो धरना खत्म होगा, और अगर इस पर राजी नहीं होगी तो धरना यूं ही चलता रहेगा। आप देख लीजिए, ना आंसू गैस के गोले हमें हटा पाए, ना बारिश हटा पाई, ना लाठी डंडे हटा पाए, ना पुलिस हटा पाई। हम तो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और अपना आपने वक्त दिया इस बारे में बताया। जो राकेश टिकैत जो लीडर हैं किसानों के, तर्जुमान है बीकेयू के, उनका कहना है कि अगर सरकार नहीं मानेगी हमारी बात तो हम मई 2024 तक भी धरना प्रदर्शन और एहतजाज करने को तैयार हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि कल शायद इस मसले का हल निकल जाएगा। आदाब। सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम रिहर्सल कर रहे हैं, 26 को हम निश्चित दिल्ली में परेड में आएंगे। आज ट्रैक्टर रैली जो किसानों का है वो उसका सही जवाब है। मोदी सरकार ना हल की जोत की पीड़ा समझती। सरकार तो किसानों के साथ है, बार बार सीना ठोक के कह रही है। कांग्रेस किसके साथ है? किसानों की बेहतरी किसानों से बेहतर कोई नहीं समझता है। ये संदेश शांति का संदेश नहीं कि तिरंगा झंडा लगा के चल रहे हैं। हक लेके जाना, नहीं तो ऐसे यहीं थे।